नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है। अब आपके सामने पेश है देश भर की प्रमुख खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों की यात्रा में। प्रधानमंत्री बुधवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर युद्धपोतों को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि नौसेना के 3 लड़ाकू जहाजों के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे होने की कोशिश को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की खोज में बल मिलेगा। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वह प्रयागराज और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ान चलाएंगे। उड़ान अगले सप्ताह से शुरू होगी और अगले महीने के अंत तक जारी रहेगी। एयर इंडिया ने महाकुंभ के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि पूर्व में स्पाइस जेट ने भी महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज के लिए विशेष उड़ानें की घोषणा की थी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के लोगों को जीना मुहाल कर रखा है। बुधवार को भी घना कोहरा छाया रहा, जिसमें विजिबिलिटी 0 हो गई। इससे सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आई। वहीं लंबी दूरी से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन कई घंटों की देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने आज आसमान पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की टेंशन बढ़ गई है। ईडी को शराब घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्त के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नोएडा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते बंद चल रहे कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों बुधवार 15 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसमें पहले कड़ाके की ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इस कड़ी में पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े 2 और वित्तीय मॉडल लॉन्च किए गए। आईएससीओ मॉडल में किए गए निवेश को जोखिम मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों और सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकी कैंप और लॉन्च पैड बंद करने होंगे, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। सिंह ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया है और कहा कि इसके बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाकर कहा कि वह भारत के हर युद्ध हारा है। उमर अब्दुल्ला के पीएम मोदी की तरफ करने के बाद इंडिया गठबंधन में सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद अब फारूक अब्दुल्ला सीएम उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उमर किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। साथ ही बोले कि हमें दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि मिलकर काम चलाना है। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। 14 जनवरी को उन्होंने अपना पदभार संभाला। उन्होंने एस सोमनाथन का स्थान लिया। उन्होंने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के 94 शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार नीति लाएगी। इस योजना में राज्य की राजधानियों के साथ साथ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य के साथ मिलकर रिंग रोड व बाईपास परियोजना पर क्रियान्वयन करेगा। संभल में 1978 दंगे में पीड़ित हिंदू परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला है। दंगों के बाद जिन हिंदू परिवारों ने पलायन किया था, उन्हें प्रशासन ने 10,000 स्क्वायर फीट पर मालिकाना हक दिलाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की अटकलें पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी की तरह की गठबंधन की कोई संभावना नहीं है और हम बिहार में सीधे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह था आज का राष्ट्रीय समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।